यह कथा है उस वीर हनुमान की। उनकी भक्ति ही उनका धर्म था। हनुमान जी कोई साधारण नाम नहीं है। हनुमान जी कोई कहानी नहीं है। हनुमान जी वह शक्ति हैं जो तब प्रकट होती है जब पूरी सृष्टि हार मान लेती है, जब धर्म अंतिम सांस ले रहा होता है, जब सत्य अकेला खड़ा होता है और पूरा संसार उसके विरुद्ध हो जाता है। तब किसी शस्त्र की नहीं, किसी सेना की नहीं, बल्कि हनुमान जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि हनुमान जी केवल बल नहीं है, वे संयम हैं, वे मौन हैं, वे वह शक्ति हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब प्रकट होती है तो ब्रह्मांड तक हिल जाता है। लोग पूछते हैं हनुमान जी कौन है? कोई उन्हें वानर कहता है, कोई देवता, कोई शिव का अंश, कोई पवन पुत्र। लेकिन सत्य यह है कि हनुमान जी इन सब सीमाओं से परे हैं। वे उस ऊर्जा का रूप हैं जो स्वयं को कभी आगे नहीं रखती, जो कभी अहंकार नहीं करती, जो हमेशा पीछे खड़ी रहकर धर्म को आगे बढ़ाती है। और इसी कारण हनुमान जी अजेय हैं, अमर हैं, अजर हैं। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब वह केवल एक बालक नहीं था, वह भविष्य का संतुलन था। माता अंजना की तपस्या, पवन देव का वरदान और शिव की मौन स्वीकृति, तीनों से जन्मी वह शक्ति थी जिसे संसार संभाल नहीं सकता था। इसलिए बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने का प्रयास किया। ये कोई बाल लीला नहीं थी, ये चेतावनी थी कि यह शक्ति अगर जाग गई तो नियम बदल जाएंगे। इंद्र का वज्र गिरा, लेकिन हनुमान जी नहीं गिरे, क्योंकि वज्र शक्ति पर नहीं, अहंकार पर चलता है। और हनुमान जी में अहंकार था ही नहीं। देवता डर गए, ऋषियों ने देखा और उन्होंने एक निर्णय लिया। शक्ति को बांधा नहीं गया, शक्ति को भुलाया गया, क्योंकि समय से पहले जागी शक्ति विनाश बन जाती है। और इसलिए हनुमान जी अपनी ही शक्ति को भूल गए। वर्षों बीते, समय बदला, राम का अवतार हुआ, और जब अधर्म ने पूरी शक्ति से सिर उठाया तब वही भूली हुई शक्ति धीरे धीरे करवट लेने लगी। लेकिन फिर भी हनुमान जी मौन थे, क्योंकि वे तब तक कुछ नहीं करते जब तक धर्म स्वयं उन्हें पुकारता नहीं। और वह क्षण आया जब माता सीता लंका में थी, समुद्र सामने था, वानर सेना मौन थी, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तब जामवंत ने वह शब्द बोले जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, हनुमान तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। और उसी क्षण कुछ फटा नहीं, कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। हवा भारी हो गई, आकाश स्थिर हो गया, और एक ऐसा बल जन्मा जिसने बिना शोर किए असंभव को संभव बना दिया। हनुमान जी ने छलांग लगाई, और वह छलांग केवल समुद्र पार करने की नहीं थी, वह छलांग भय से विश्वास की थी, सीमाओं से अनंत की थी। रास्ते में मैनाक आया, सुरसा आई, सिंहिका आई, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, क्योंकि जो जानता है कि वह क्यों चला है, उसे कौन रोकेगा। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने शक्ति नहीं दिखाई, उन्होंने विनम्रता दिखाई। उन्होंने माता सीता को केवल आश्वासन दिया, और जब पकड़े गए तब भी उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने स्वयं को बंधने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कभी शक्ति को मौन रहकर बोलना होता है। लेकिन जब अधर्म ने सीमा पार की, जब पूंछ में आग लगाई गई, तब वह आग केवल पूंछ पर नहीं थी, वह अधर्म पर थी। लंका जली, लेकिन निर्दोष नहीं जले, क्योंकि हनुमान जी का क्रोध अंधा नहीं है, वह न्यायपूर्ण है। और फिर आया वह क्षण जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, राम टूट गए, और तब हनुमान जी ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने पर्वत उठाया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां गणना नहीं होती। संजीवनी पर्वत केवल बल का प्रतीक नहीं है, वह करुणा का शिखर है। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी पूजे जाते हैं, क्योंकि वे कभी अपने लिए खड़े नहीं हुए, वे हमेशा किसी और के लिए खड़े हुए। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं, उन्होंने हमेशा कहा मैं राम का दास हूं। और यही वाक्य उन्हें अमर बना देता है। कलयुग में भी जब कोई टूटता है, जब कोई हारता है, जब कोई अंधेरे में घिर जाता है, तो वह सबसे पहले हनुमान जी को याद करता है, क्योंकि हनुमान जी आज भी वही हैं, उनकी शक्ति आज भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भी वे तब तक प्रकट नहीं होते जब तक जरूरत ना हो। और इसलिए याद रखना, हनुमान जी की शक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, वह प्रकट होती है जब सब समाप्त हो जाए, जब कोई रास्ता न बचे, और तब भी वह मौन रहती है।
और इसी कारण कहा गया है, जहां राम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां कोई भय नहीं, कोई हार नहीं, कोई अंत नहीं, केवल शक्ति है, केवल भक्ति है, केवल सत्य है। जय बजरंग बली।